अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक वाक़या जो स्कूल की किताबों में बहुत कसरत से आता है कि एक बूढ़ी औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंकती थी। एक दिन उसने नहीं फेंका तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए और उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अखलाक की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे ही एक और वाक़या आता है कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। इसी तरह एक और रिवायत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती है कि ओहद के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों से खून निकला और अल्लाह ताला ने ये नहीं चाहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खून ज़मीन पर गिरे। चुनांचे अल्लाह ताला ने गुलाब का पौधा पैदा किया और उसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिरा और आज तक उस खून की खुशबू उस गुलाब के फूल से आती है। रमज़ान के करीब भी एक ऐसी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके मशहूर की जाती है कि जो शख्स रमज़ान की खुशखबरी देगा, उसके बाद बताएगा कि रमज़ान का महीना आने वाला है, तो उस पर जहन्नम की आग हराम होगी या उस पर जहन्नम हराम होगी। तो ये बात याद रखिए कि इस तरह की और भी बहुत सारी रिवायात हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए बहुत ज़्यादा फैलाई जाती हैं, लेकिन इस किस्म की रिवायात ज़हीर हदीस में कहीं भी मौजूद नहीं है। आप इसको तलाश करें, तहक़ीक़ करें, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। लेकिन इनका नुकसान क्या होता है? इनका नुकसान ये होता है कि ऐसी बात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी नहीं है, उनकी तरफ मंसूब करके फैला दी जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है जो मुतवातिर तक पहुँच चुकी है कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोलेगा उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इस तरह एक और रिवायत है जिसमें आता है कि कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो चीज़ सुने उसको आगे बयान कर ले। तो इन तमाम रिवायात, ये जो 2 रिवायात आपके सामने बयान की, एक बुखारी शरीफ की, एक मुस्लिम की है, इनको सामने रखते हुए मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे बयान करते हुए नहायत ही मोहतात होना चाहिए। चुनांचे जो मुहद्दिसीन थे वो रिवायात को नकल करने में बेहद दर्जा, इंतहा दर्जा जो है वो एहतियात से काम लिया करते थे। लेकिन आज के दौर में हम लोग हैं कि बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। एक ऐसी रिवायत कि जिसकी कोई तहक़ीक़ है ही नहीं, नीचे हवाला मौजूद है ही नहीं, अरबी मतन मौजूद है ही नहीं, फिर आया वो कहीं मोतबर ज़राए से आई है नहीं आई, जैसे ही वो सोशल मीडिया अकाउंट पे व्हाट्सएप के ज़रिए किसी के पास पहुंचती है तो वो बंदा ना आगे देखता है ना पीछे देखता है, तो बेशुमार सैकड़ों बंदों को में जो है फैला देता है। फिर वो सैकड़ों बंदे उसको पूरी दुनिया में फैला देते हैं। चुनांचे बाद ऐसी हदीस भी होती हैं जिन पर लोग अमल भी करते हैं। अब इसका गुनाह किसको होगा? शुरू से जो आदमी फैला रहा है उसी को गुनाह होगा, और फैलते फैलते इस गुनाह के अंदर कितने ज़्यादा लोग शरीक हो जाएंगे। तो इसमें ये बात याद रखें कि आप ये याद रखें कि जब भी कोई रिवायत आपके पास आए तो आया देखें कि मोतबर ज़राए से आई है या नहीं आई। उसमें शक हो तो बड़े किसी हजरात से उसकी तहक़ीक़ करवा लें, किसी मुफ्तियान से उसके बारे में पूछ लें, उलमा इकराम से पूछ लें। अगर ख़ुद आपके पास ऐसे ज़राए मौजूद हों कि आप तलाश कर सकते हैं, उसकी आप तहक़ीक़ कर लें। वैसे भी आजकल बहुत जदीद दौर हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं, बहुत कसरत से बन चुके हैं। ऐसे ग्रुप्स भी मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए ख़ुद इंसान इस उलमा इकराम के ज़रिए, मुफ्तियान के ज़रिए इन रिवायात की तहक़ीक़ कर सकता है कि ये ज़हीर हदीस में मौजूद हैं या नहीं है। चुनांचे इन सब चीज़ों से बचें, इनकी तहक़ीक़ करें कि आया वाक़तन ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं, फिर इन रिवायात को आगे फैलाएँ। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कोई भी ऐसी बात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने से हमें बचाए जो हकीकतन हदीस में मौजूद ना हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।